दूसरी अहम आदत, दूसरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको अपनी जिंदगी में लानी चाहिए, वो आदत ये है कि आपको शदीद मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। ये आदत इतनी इंपॉर्टेंट है जिसका इंपॉर्टेंस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी हदीस में कि अल्लाह को सबसे बेहतरीन आमाल वो आमाल लगते हैं जिन आमाल में कंसिस्टेंसी होती है। एक होते हैं आमाल जो आपने आज किया कल छोड़ दिया, फिर परसों किया नरसों छोड़ दिया, नहीं, शदीद मेहनत करने वाले लोग अल्लाह को बेइंतहा पसंद है। मेहनत करना, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनकबूत की आयत नंबर 59 में कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते हैं, अल्लाह उनके लिए अपने रास्ते को आसान कर देते हैं। ये एक सिंगल इंपॉर्टेंट ऐसी क्वालिटी है जो आपको इतना सक्सेसफुल बना सकती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अपनी जिंदगी में मेहनत करने की आदत डालिए, और मेहनत तो हर आदमी करता है, बल्कि मैं एक बात उसके आगे कहूंगा, शदीद मेहनत करने की आदत डालिए। अपने काम को इतने खुलूस के साथ करना है आपको कि अल्लाह ताला उस काम से खुश हो जाए। हमारे दीन में एक वर्ड यूज किया जाता है, एहसान। एहसान का मतलब उर्दू में तो ये होता है किसी को फेवर करना, भाई हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मतलब कि हमने तुम्हारी मदद करी। मगर अरबिक में जो एहसान का मतलब है वो ये है कि अपना बेस्ट एफर्ट को डालना। और इससे एक बात और समझिएगा, दूसरी बात, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, बड़ी अहम बात है, ध्यान सुनिएगा इस बात को। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कहीं पे प्रिजर्व कर लेता है, और जिंदगी के किसी दूसरे मौके में आपको वो मेहनत रंग लेकर के आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता, तो कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस बात को इस तरह से फरमाता है कि मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बेहतर समझो, बट वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। तो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे कि कभी कभी आपको मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को प्रिजर्व कर लेता है, और अल्लाह जानता है कि ये फील्ड आपके लिए हो सकता है उतनी बेहतर नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, और जिंदगी के किसी दूसरे मौके में आपको उस मेहनत का सिला मिलना है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, इस बात को बैठा लीजिए। कुरान मजीद इस बात का प्रूफ है एक बहुत बड़ा, कि मेहनत इंसान की कभी जाया नहीं जाती। मेहनत का रिजल्ट भले ही आज नहीं मिलेगा, मगर कल अल्लाह ताला आपको रिजल्ट देगा, और जब अल्लाह रिजल्ट को देगा तो बहुत बड़ा करके देगा। इस बात को समझिएगा। अल्लाह के अंदर वो ताकत है कि वो आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। आपकी थोड़ी कोशिश में अल्लाह आपको बड़ा रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, इस बात को थोड़ी सी मुझे हैरानी हुई, मैंने स्टीव जॉब्स का एक लेक्चर में देखा था यूट्यूब पे, उसमें भी ये बात उसने बोली। उसने इसको नाम दिया कनेक्टिंग द डॉट्स करके, थ्योरी का। कुरान मजीद ने जिस बात को फरमाया कि हम मेहनत को, कभी कभी इंसान के लिए जो बेहतर होता है, हम इंसान के लिए बेहतर चीज को तजवीज करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, बट उसका एफर्ट का रिजल्ट उसको बाद ही मिलता है। स्टीव जॉब्स रिसेंटली, जब उसकी, अभी तो खैर उसकी डेथ हो गई है, बट कुछ साल पहले वो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में जाता है, और वहां पे एक थ्योरी दुनिया को देता है। आपको मालूम है स्टीव जॉब्स एप्पल आईफोन जो आप लोग यूज करते हैं उस कंपनी का सीईओ है, फाउंडर है। एप्पल आईफोन को उसने उसकी कंपनी का प्रोडक्ट है वो, और वो फाउंडर था। वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है स्टैनफोर्ड, और कुछ बातें वहां के बच्चों को सिखाता है। उनमें से एक बात ये होती है, वो बोलता है कि इस थ्योरी का नाम उसने दिया है कनेक्टिंग द डॉट्स। उसने बोला है कि डॉट्स का मतलब क्या होता है, डॉट्स सिंपल पॉइंट्स को बोलते हैं, बट यहां पर डॉट्स का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस। स्टीव जॉब्स ने बोला कि ये जो हमारी जिंदगी के छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये जिंदगी में हमारे आगे जाकर के हमें काम आते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि ये हमारे साथ आज ये बात क्यों हो रही है, बट उसका रिजल्ट हमें कहीं आगे जाकर के मिलता है। और उसने एक बात और बोली कि हम कभी भी जिंदगी में आगे के डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, हमारी जिंदगी में आगे आने वाले इवेंट्स को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये वाकया हुआ था, इसकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच गया। अगर ये नहीं हुआ तो हम नहीं पहुंच पाते यहां तक। तो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स है, इवन फेलियर के, ये जिंदगी में बहुत बड़ा सबक दे करके जाते हैं। ये उसने थ्योरी दुनिया को दी, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। इन शॉर्ट, इस थ्योरी का जो सिंपल सा मतलब है वो ये है कि हमारी जिंदगी के जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, इनका हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम फेल होते हैं तब भी, सक्सेसफुल होते हैं तब भी, और इसका रिजल्ट हमको कहीं आगे जाकर के मिलता है। तो दोनों तरह से ये बात साबित होती है, मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से भी और कुरान के हिसाब से भी, कि अल्लाह ताला कभी कभी रिजल्ट्स को, मेहनत को हमारे प्रिजर्व करता है, और जिंदगी के सही मौके पे हमको रिजल्ट देता है। तो
एक बात समझनी चाहिए कि जो जो अच्छा, मेहनत कौन सा शख्स नहीं करता, ये भी एक बात समझिएगा। जिसको इस बात का यकीन होता है कि हमें मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो कभी जिंदगी में मेहनत नहीं करता। ये भी बात आप समझिएगा। जिसको इस बात का यकीन है कि हमको मेहनत करने का सिला नहीं मिलेगा, वो शख्स कभी मेहनत नहीं करेगा। मेहनत वही शख्स करता है जिंदगी में जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे, प्लस उसकी खुद की डिजायर हो मेहनत करने की। तो ये बहुत बड़ा लेसन है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को प्रिजर्व करके रखता है और जिंदगी के किसी मौके में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तीसरी और अहम